बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पहले जो दो क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन, कि आपको जो रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बहुत ही आसान है और है भी ये शॉर्ट, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है और ना ही कोई लेंथी काम है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे, हम इसके रेडिकल को हम इसके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। और उसके बाद 125 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगा 5 × 5 × 5, ये -7 उसी तरह से आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो पावर है वो 1/3 है, तो उसी हिसाब से हमने अंदर वाले जो हमारे पास वैल्यूज़ है, जो फैक्टराइजेशन या फैक्टर आए हैं, हमने उनकी पेयरिंग करनी है। तो माइनस उसी तरह से 5 की पावर 3 लिखेंगे और उसकी पावर 1/3 होल वो गिवन है। तो फिर ये अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ -5 आंसर रह जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है इसका 4th रूट ऑफ 32। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले हम इस रूट को 1/4 लिखेंगे, यानी कि रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। उसके बाद 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो मेरे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और उसकी पावर 1/4। मैंने बताया कि जितनी आपकी बाहर पावर है आपने उसी हिसाब से अंदर पेयरिंग करनी है। तो मेरे पास 5 यहाँ पे फैक्टर दिए हैं, तो मैं इसकी 2 की पावर 4 और ×2 इस तरह से इसकी पेयरिंग कर लेता हूँ। अब ये जो 1/4 है ये इस 2 की पावर 4 की भी पावर है और इस 2 की पावर भी 1/4 ही है। तो इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसकी पावर भी इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की पावर 4 × 1/4 और 2 की पावर 1 × 1/4, तो वो 1/4 ही आएगा। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी पीछे सिर्फ ये 2 रह जाएगा और इसको हम लिख लेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो ये इसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो उसके रूट की पावर होगी। तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 4th रूट ऑफ 2। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है और बहुत आसान है। ये आपको 5th रूट ऑफ 3/32 दिया हुआ है। तो अब ये 5th रूट 3 का भी है और 32 का भी है। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं, हम इसका 5th रूट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं हम कि 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ 32। तो आगे हम करते हैं कि 5th रूट ऑफ 3 उसी तरह से है और 32 की हम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो पहले हमने उसको 5th रूट को लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 और नेक्स्ट स्टेप पे हम 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 32 इक्वल आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1/5 इसकी पावर है, तो ये मेरे पास 5 फैक्टर हैं, तो मैं इसकी 2 की पावर 5 लिखूँगा। और उसके साथ जब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो ये वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ -8/27। तो पहले वैसे ही हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/3 और उसके बाद 8/27। हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मेरे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद आ जाएगा 2 × 2 × 2 और उसके बाद 3 × 3 × 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 1/3, ये साथ उसी तरह से चलती आ रही है। अब 2 की पावर 3 1/3, ये जो 1/3 है ये इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। तो इसी तरह से इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसकी पावर भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे। -2 की पावर 3 × 1/3, 3 की पावर 3 × 1/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो रह जाएगा -2/3। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पेपर में कोई ना कोई इसका शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।